दिव्य ज्ञान दोस्तों, जो हम बहुत सारे इंस्पिरेशनल बुक्स में ढूंढते हैं, वो हमें केवल एक इस ग्रंथ में मिलेगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के 23वें और 24वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इन श्लोकों के उच्चारण से, फिर हम उनके अर्थ को देखेंगे। 23वां श्लोक। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। फिर से, यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 24वें श्लोक की तरफ। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मः प्रजः। फिर से, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मः प्रजः। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ। यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अपने खुद के कर्मों के बारे में बता रहे हैं। 23वां श्लोक। यदि हम न वर्तेयं, यदि मैं इस तरह से वर्तन नहीं करूँगा, जातु कर्मण्यतन्द्रितः, कभी भी अपने विहित कर्मों का पालन सावधानी पूर्वक यदि मैं नहीं करूँगा, मम वर्त्मानुवर्तन्ते, मेरे वर्तन का ही अनुसरण करेंगे, मनुष्य पार्थ सर्वशः, सारे मनुष्य हे पार्थ। तो दोस्तों इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमसे यह कह रहे हैं कि यदि मैं अपने वर्तन को सावधानी पूर्वक नहीं करूँगा तो मेरा ही अनुसरण सभी लोग करेंगे और हर कोई मेरे जैसा ही वर्तन करेगा। इसीलिए मुझे मेरा वर्तन सावधानी पूर्वक और पूरी जिम्मेदारी के साथ करना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर मुझे एक बात बताना बहुत जरूरी लगता है। कई बार भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ इस समाज में फैली हुई है। हमारे भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए थे और उन्होंने कई सारी लीलाएं की थी, बहुत कुछ किया था, मगर दोस्तों उन सारे कामों में से कई बार कुछ बातों को गलत तरीके से दिखाया जाता है और उसको गलत तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, जिस वजह से उन चीजों का गलत अर्थ निकलता है। तो दोस्तों सोचना हमें है, यदि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है तो क्या हमारे भगवान कभी भी कोई भी गलत काम करेंगे? आपकी आत्मा आपको हमेशा यही कहेगी कि कभी नहीं, भगवान गलत कभी नहीं कर सकते। यदि भगवान कुछ करते हैं तो उसके पीछे भी कोई न कोई सीख जरूर होती है। कई बार दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को छलिया कहा जाता है, माखन चोर कहा जाता है, इतनी सारी गोपियां थी, इतनी सारी बीवियां थी, ऐसा भी कहा जाता है। मगर दोस्तों जब हमें पूरा सत्य नहीं पता है तो फिर हमें ऐसी किसी भी टिप्पणी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको दूसरों की बातों से ज्यादा भगवान पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो फिर आपको ये सब बातें गलत लगेंगी, आपका मन अपने आप ही कहेगा कि ये बातें सही हो ही नहीं सकती। 24वां श्लोक। उत्सीदेयुरिमे लोका, नष्ट हो जाएंगे ये सारे लोग, न कुर्याम कर्म चेदहम्, यदि मैं
अपने नियत कर्मों का आचरण नहीं करूंगा तो संकरस्य च कर्तास्याम्, और मैं अनावश्यक प्रजा को उत्पन्न करने का कारण बन जाऊंगा। उपहन्यामिमः प्रजाः, और इस सारी प्रजा का, इस सारी सृष्टि का विनाशक बन जाऊंगा। दोस्तों, हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि ये सारी बातें हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। जब ये बातें स्वयं भगवान ने कही है तो निश्चित ही ये बातें सही। इस बात पर तो आपको विश्वास करना ही होगा। जब हम हमारे आसपास के लोगों का विश्वास करते हैं तो भगवान की बातों का विश्वास तो हमें करना ही चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें यह बता रहे हैं कि यदि मैं अपने कर्मों का आचरण ठीक से नहीं करूँगा, जिम्मेदारी से नहीं करूँगा, तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं उनके विनाश का कारण बन जाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी अपने सारे कर्मों को जिम्मेदारी से निभाने की बातें कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं स्वयं भी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाता हूँ। तो फिर दोस्तों, इंसान होने के नाते हमें अपनी जिम्मेदारियों को निश्चित ही सोच समझ के निभाना चाहिए। कुछ भी मन में आए वो बोलना नहीं चाहिए, कुछ भी दिमाग कहे उस तरह से आचरण नहीं करना चाहिए। हमें सब कुछ सोच समझ के बुद्धि से करना चाहिए। इन सब में दोस्तों, यदि हमें भगवान पर विश्वास हो तो हमारे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, तो हम ज्यादातर सही निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें भगवत गीता के माध्यम से जीने की कला सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम इस भगवत गीता को सही तरीके से, सही अर्थ में लेंगे तो निश्चित ही हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा। आप सिर्फ इसे ठीक तरह से समझने की कोशिश तो कीजिए। ये दोस्तों केवल मेरी नहीं, दुनिया के बहुत सारे लोगों की गारंटी है कि भगवत गीता सारे इंस्पिरेशनल बुक्स की सोर्स है। भगवत गीता से ही सारे आइडियाज ली गई है। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं है तो पढ़ के देखिए। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए ताकि हम भगवत गीता के अध्यायों को शुरुआत में थोड़ा थोड़ा समझ सके और बाद में हम उन्हें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।